हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरे साथी माननीय सदस्य हरीश धामी जी ने इस विषय को लेकर जिन बातों को सदन के आपके सम्मुख और सदन के संज्ञान में लाए, उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय है और पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो हमारा प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे हमारा मिडिल एजुकेशन हो, चाहे हमारा हायर एजुकेशन हो, अगर हम अपने राज्य की शिक्षण संस्थानों की स्थिति को अगर देखेंगे तो वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है कि वहां पर शिक्षकों की कमी को लेके, और निश्चित रूप से भारत की सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार कानून लाया गया था और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जिस विद्यालय में छात्रों की संख्या पूर्ण रूप से हो, मानकों के अनुसार हो, तो मानकों के अनुसार में शिक्षकों की पूर्ति होनी चाहिए थी। और अगर हम देखेंगे आज पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर अपने पर्वतीय क्षेत्र में, वहां पर चाहे वो हमारा प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे हमारा जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे हमारा हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, वहां पर शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है और व्यक्ति को जब बच्चा अपने विद्यालय में जाता है तो निश्चित रूप से उसको जो भी विद्यालय उसमें शिक्षा के विषय है उसको पठन पाठन का पढ़ना पड़ता है। और उन प्राथमिक विद्यालय में, अधिकांश विद्यालयों में हम देखेंगे एकल विद्यालय के सारे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं और उस विद्यालय में एकल अध्यापक जब पढ़ा रहा है और उसके तहत जब उस पर अन्य जिम्मेदारी भी आ रही है, मिड डे मील की भी जिम्मेदारी आ रही है, उसको मिड डे मील का भोजन भी लेके आना पड़ रहा है और सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है, सारी जानकारियां ऑनलाइन के माध्यम से उसको शासन से आदान प्रदान करनी पड़ रही है और उसके साथ साथ कभी ऐसा होता है कि उसको प्रदेश के अन्य कार्यों में भी लिप्त कर दिया जाता है। और निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं जो बच्चा अपने बाल्यकाल में शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आता है, उससे वो वंचित हो जाता है। और सरकार का उद्देश्य भी यही था कि हम प्राथमिक विद्यालय को जहां पर खोल रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल को खोल रहे हैं, वहां पर उन बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन विद्यालयों को संचालित किया गया है। लेकिन अगर हम दृष्टि अपनी डालेंगे और जब हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने का अवसर प्रदान होता है, हम जाते हैं क्षेत्रों में और जब विद्यालयों का हम निरीक्षण करते हैं या वहां के अभिभावक हमसे कहते हैं कि आज यहाँ पर विद्यालय में शिक्षक विहीन है या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जब जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो वो कहते हैं कि एकल अध्यापक के सारे विद्यालय चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, शिक्षण संस्था से जुड़ा विषय है। सरकार को इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मुख्य बात है कि आज निश्चित रूप से आज लगातार सरकार प्लान के लिए बहुत चिंतित दिख रही है कि कैसे रिवर्स प्लान हो, उसके लिए अध्ययन करने का प्रयास कर रही है। हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो परिवार का व्यक्ति है, वहां पर जब प्राथमिक विद्यालय से लेकर जूनियर हाई स्कूल में जब शिक्षक नहीं होता है या उसका अभाव होता है या मानक के अनुसार शिक्षक नहीं होते हैं, तो वो शहरी क्षेत्र को जाता है, शहरी क्षेत्र को बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। और आज सरकार एक विद्यालय में लाखों रुपए खर्च कर रही है, अगर पूरी इसकी अध्ययन करी जाए, सारी चीजों का अध्ययन किया जाए, और वहां पर एक टीचर और 5-6 बच्चे या 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इसलिए आज जो हमारे संस्थागत, आज जो प्राइवेट हमारे जो स्कूल खुल रहे हैं, उसकी ओर हमारी बाढ़ सी आ गई है। ये चिंता का विषय है। और उसके साथ साथ जो आज हमारे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसके शैक्षिक उन्नयन के लिए बहुत सारी गोष्ठियां हो रही है, बहुत सारी गोष्ठियां आयोजित की जा रही है, लेकिन शैक्षिक उन्नयन के लिए जब तक हम अपने विद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति नहीं करेंगे, शैक्षिक उन्नयन का स्तर नहीं सुधरेगा। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं उदाहरण स्वरूप अपने अल्मोड़े क्षेत्र की आंकड़ों के यहाँ पर लेकर आया हूं, उसमें अल्मोड़े विधानसभा के अंदर हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है, स्वीकृत जितने हैं पद, उनमें 48 पद यहाँ पर वर्तमान में रिक्त हैं। इंटर कॉलेज में 66 पद रिक्त हैं, ये अल्मोड़ा विधानसभा का है। अल्मोड़े जिले के जो आंकड़े मेरे पास हैं, ये जो हमारा सहायक एलटी का है, उसमें कुल स्वीकृत पद हमारे 1716 हैं और कुल कार्यरत पद है 1351 और रिक्त पद है 365 रिक्त पद हैं, इसके सापेक्ष 1716 के। इसी तरह से महिला शाखा में कुल स्वीकृत पद है 279
और कुल कार्यरत वर्तमान में अभी पद जो कार्यरत कर रहे हैं वो है 230 और कुल रिक्त पद है 59 पद रिक्त हैं। इसी तरीके से जो प्रधानाचार्य सामान्य वर्ग का है स्वीकृत पद है 145 और वर्तमान में कार्यरत हैं 14 और 131 रिक्त पद यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानाचार्य महिला संवर्ग में स्वीकृत 21 पद हैं, उसके सापेक्ष कार्यरत मात्र 4 हैं और 17 पद रिक्त इस समय चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक सामान्य वर्ग में स्वीकृत 83 पद हैं और कार्यरत 6 हैं और 77 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाध्यापक महिला वर्ग में स्वीकृत पद 14 हैं, कार्यरत 1 है, 13 पद रिक्त चल रहे हैं। प्रवक्ता के सामान्य वर्ग में स्वीकृत पदों में 333 हैं, कार्यरत 726 हैं और रिक्त पद 607 हैं। प्रवक्ता महिला संवर्ग में स्वीकृत 193, कार्यरत 117, रिक्त 76। यह अल्मोड़ा जिले की स्थिति है, यह अल्मोड़ा जिले की स्थिति है। इसके साथ साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, मेरा वैसे तो पूरे अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति होगी, मेरे अल्मोड़ा विधानसभा के भैंसिया थाना विकासखंड में प्रधानाचार्य के जितने भी हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य के कोई फुल फ्लैश प्रधानाचार्य नहीं है और सब प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं और वहां पर कहीं ना कहीं पूरे ब्लॉक के अंदर आहार वितरण की व्यवस्था बड़ी चरमरा गई है। उनको वहां से 75 किलोमीटर से अल्मोड़ा आहार वितरण के लिए आना पड़ता है। अल्मोड़े में आकर जो फुल फ्लैश प्रधानाचार्य है उससे आहार वितरण की